लाइफ में कुछ बड़ा कर पाने की मेंटालिटी बहुत ज़रूरी है। हमें नॉर्मल थिंकिंग से हटकर कुछ बड़ा करने के बारे में सोचना चाहिए। हमारी मेंटालिटी ही हमें सेल्फ बिलीव देती है कि हम अपने आलस, गलत संगत, एंगर को छोड़कर अपने गुणों और क्षमताओं के सर्कल से आगे बढ़ कुछ नया करके दिखाएं। हमें अपने नज़रिए को चेंज करने की ज़रूरत है। छोटे सोच के दायरे में रहने वाले लोग जिंदगी काटते हैं, जिंदगी जीते नहीं। बहुत समय पहले चीन में चेंग नाम का एक आदमी था जो अरब देश से अच्छी नस्ल के घोड़ों को लाकर चीन में बेचा करता था। एक बार चेंग अरब से 10 घोड़ों को लेकर चाइना आ रहा था। चेंग शाम को जब चाइना के घने जंगलों से होते हुए गुजर रहे थे, तभी उसे दूर जंगल में बौद्ध भिक्षु का एक कुटिया दिखा। चेंग मोंग के पास गया और एक रात बिताने की बात कही। मोंग अपने कुटिया में ठहरने की इजाज़त दे दी। चेंग बाहर पेड़ों से अपने घोड़ों को बांधने की तैयारी करने लगा। चेंग सारे घोड़ों को बांधने के बाद जब आखिरी घोड़ा को बांधने के लिए आया तो उसकी रस्सी कम पड़ गई। चेंग सोचने लगा, अब मैं क्या करूं? फिर उसने मोंग से मदद मांगने की सोची। चेंग मोंग के पास गया और अपनी सारी परेशानी बताई और चेंग मोंग से एक रस्सी मांगा। मोंग के पास भी रस्सी नहीं थी तो चेंग परेशान होने लगा। तब मोंग ने मुस्कुराते हुए कहा, आखिरी घोड़े को भी ठीक उसी तरह बांध दो जिस तरीके से तुमने बाकी घोड़ों को बांधा है। मोंग के यह कहने पर चेंग को गुस्सा आ गया और गुस्से में बोला, उसे बांधने के लिए मेरे पास रस्सी कहाँ है? इस पर मोंग ने कहा कि तुम उस घोड़े को कल्पना की रस्सी से बांधो। यह सुनकर चेंग को मोंग की सारी बात समझ में आ गई और उसने वैसे ही घोड़े को गले में रस्सी बांधने का नाटक किया और रस्सी की दूसरे छोर को पेड़ से बांधने का नाटक किया। ऐसा करते ही घोड़ा बड़े आराम से उस जगह खड़ा हो जाता है। फिर चेंग कुटिया में चला गया और अंदर जाकर बड़े आराम से चैन की नींद सो गया। जब सुबह उठा और चलने की तैयारी करने लगा और घोड़े को हाँकने लगा, लेकिन जो आखिरी घोड़ा था उसे हाँकने पर भी नहीं चल रहा था। चेंग को इस पर बहुत गुस्सा आया और वह उस आखिरी घोड़े को मारने लगा, लेकिन फिर भी घोड़ा टस से मस तक नहीं हुआ। इतने में मोंग कुटिया से बाहर निकला और उसने चेंग से कहा, पागल, इस बेजुबान को क्यों मार रहा है? कल जब यहाँ यह घोड़ा खड़ा नहीं रह रहा था तब भी तुम परेशान थे और आज जब यह आराम से खड़ा है तो तुम्हें तब भी परेशानी है। इस पर चेंग ने मोंग से कहा, माफ़ कीजिएगा, मुझे अब जाना है। इस पर मोंग ने कहा, जब तुम इसे खोलोगे तभी तो यह आगे बढ़ेगा। चेंग ने कहा, मैंने इसे कौन सा सचमुच का बांधा था, सिर्फ बांधने का नाटक ही तो किया था। इस पर मोंग बोले, जैसे कल तुमने इसे पेड़ से बांधने का नाटक किया था वैसे ही अब इसे खोलने का भी नाटक करो। तब चेंग ने मोंग की बात को मानते हुए घोड़े को खोलने का नाटक किया और पल भर में घोड़ा वहां से चलने लगा। जिस तरह यह घोड़ा अदृश्य रस्सियों से बंधा था, उसी तरह हम लोग आलस, गलत संगत, नींद, क्रोध और फोन से बंधे हुए हैं और उसी में फंसकर अपना कीमती समय वेस्ट कर रहे हैं। लोग ये अदृश्य रस्सी को तोड़कर आगे बढ़ना नहीं चाहते हैं। आपको अपने लाइफ में उस मुकाम पर पहुंचना चाहिए जहां से आप कह सकें कि मुझे सफलता मिल गया है। इसलिए दोस्तों, हमें उस अदृश्य रस्सी को तोड़कर सफलता के मार्ग पर चलना होगा और अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार होना होगा। वैसे लोग जो अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार हैं, उसे सफलता पाने से कोई नहीं रोक सकता। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपना विचार जरूर व्यक्त करें।